जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। 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 यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद गाइए। गोपाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। प्रेम से नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद गोविंद भाव से गोपाला।
भज गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवर धारी गोपाल यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल 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 गाइए जय नंद यशोदा दुलार गिरिवर धारी गोपाल जय हो गिरिवरधारी गोपाल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नाम महान धन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी छोड़ यटा जग की हमको कुटिया ब्रिज माही बनाने तो कुटिया ब्रिज माही बनाए हमको कुटिया ब्रिज माही बनाने तो कुटिया ब्रिज माही बनाए टूक मिले रसिकों की सदा और पीबन को यमुना जल पानी टूक मिले रसिकों की सदा
और पीबन को यमुना जल पानी। हमें यौरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्रीराधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्रीराधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्रीराधिका रानी। अपनी ठकुरानी श्रीराधिका रानी। हाँ, राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। राधा गोविंद जय श्री श्री राधा गोविंद। राधा गोविंद राधे। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राजा राम राजा राम पतित पावन सीताराम। राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव हो। राजा राम पतित पावन सीताराम। हाँ, गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। गौरनिताय जय जय श्री श्री गौरनिताय। गौरनिताय जय गौरनिताय। प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। प्रभुपद 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 श्री प्रभुपद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपद जय श्री प्रभुपाद। प्रभुपद प्रभुपद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की श्री प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुवन्ति दिव्येस्तवे वेदे सांगपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद् गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं
बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। गृहे गृहे वधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाययोगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम्। गोविन्ददामोदरमाधवेति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तस्यानुचरितं राजन् तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभिः तत्त्वदर्शिभिः ऋषिभिः तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापते मुहुः त्वया सीतापते मुहुः। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। हे राजा परीक्षित, भगवान रामचंद्र के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन उन साधु पुरुषों के द्वारा किया गया है जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है। चूंकि आप सीतापति रामचंद्र के विषय में बारंबार सुन चुके हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सीतापति रामचंद्र के विषय में बारंबार सुन चुके हैं। इसका अर्थ है भगवान रामचंद्र के बारे में बारंबार सुनना चाहिए। कहना कृष्ण की कथा सुनने से हृदय पवित्र होता है, प्रेम बढ़ता है। राम के विषय में सुनने से जीवन में प्रेरणा मिलती है, क्योंकि कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, अब हम कहाँ गोवर्धन उठाने जाएंगे। ये सब बातें सुनने पढ़ने में अच्छी लगती हैं, परंतु करने लायक जो कार्य है वह रामचंद्र ने सिखाए। इसलिए प्रभुपाद इस श्लोक का अनुवाद करते हैं। यह बात सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित, चूंकि आप सीतापति रामचंद्र के विषय में
बारंबार सुन चुके हैं, अतएव इन लीलाओं को मैं संक्षिप्त में ही आपके समक्ष वर्णन करूंगा। नमः ओम विष्णुपादाय, बोलिए, कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे, पाश्चात्य देशतारिणे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। परम सौभाग्य इस सत्संग कार्यक्रम की श्रृंखला में भगवत कथा का श्रवण करने हेतु हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। परम सौभाग्य है, श्रील प्रभुपाद की कृपा से समस्त वेद शास्त्र पुराणों का सार श्रीमद् भागवत जैसा दिव्य ग्रंथ, जिसे पुराण सम्राट कहा जाता है, भागवत जो समस्त शास्त्रों का मुकुटमणि है, भागवत जो हृदय में भाव प्रेम और भक्ति का उदय कर देता है, ऐसा शुद्ध ग्रंथ और ऐसे ग्रंथ की कथा हम सब निरंतर श्रवण कर रहे हैं। वैसे कथाएं करते हैं तो 3, 4, 5 घंटा बोलते हैं, लेकिन ज्यादा घुमा फिरा कर न कहूं, सीधा आपको बता दूं, श्रीमद् भागवत कथा सुनने से जीवन में जितने भी उपद्रव है, चाहे मन में, बुद्धि में या हमारे शरीर में, इन सारे उपद्रव से हम मुक्त हो सकते हैं। भागीरथी गंगा के तट पर परम विरक्त चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को जब भगवत कथा सुना रहे थे, कथा सुनाते सुनाते जब कृष्ण कथा सुनाने लगे, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस ने मथुरा से कृष्ण को मारने के लिए एक बहुत बड़ी राक्षसी को भेजा, और उस राक्षसी का नाम क्या था, नहीं जानते? जिसकी पर्सनालिटी हमारे साथ थोड़ी बहुत मिलती जुलती होती है। श्रीमद् भागवत में यूं कहा गया, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुम चचार निगनंती पुरग्राम व्रज आदिशु साखेचरी कदोपेत्य पूतना नंद गोकुलम योषित्वा माययात्मानम प्राविशत कामचारिणी। कंस ने घोर स्वभाव वाली पूतना राक्षसी को भेजा, जाओ और ब्रज में जितने भी बच्चे 10-15 दिन से जन्म लिए हैं उनको जान से मार दो, उन्हीं में से कोई एक कृष्ण होगा और वो मर जाएगा। पूतना जैसी घोर राक्षसी ब्रज वृंदावन गोकुल में आई, साखेचरी आकाश के मार्ग से उड़ते हुए, और योषित्वा माययात्मानम, सुखदेव जी कहते हैं माया से वह पूतना गोपी का रूप बनाकर आई थी। कई बार संसार के कुछ लोग बाहर से तो गोपी बन जाते हैं,
वृंदावन से लोई बाजार से गोपी ड्रेस लेकर, गोपी ड्रेस तो पहन लेते हैं, पूतना ने भी एक दिन ऐसा किया था। श्रील प्रभुपाद ने कहा मात्र गोपी ड्रेस पहनने से काम नहीं चलेगा। प्रभुपाद कहते हैं गोपी भाव होना चाहिए, और यह भाव सीधे सीधे नहीं आएगा। कई धर्म कई संप्रदाय में सीधे गोपी भाव में चले जाते हैं और गोपी ड्रेस पहनकर मुंह में तंबाकू गुटखा खाते हैं। साधन भक्ति, विधि भक्ति के द्वारा ग्रेजुअली, क्रमशः इस भाव भक्ति में हम पहुंच सकते हैं। परंतु पूतना जैसी राक्षसी गोपी का रूप बनाकर अपने स्तन पर कालकुट विष लगाकर कृष्ण को जान से मारने के लिए आई। और परीक्षित महाराज जब ये कथा सुन रहे थे तो बड़े भयभीत हो गए, क्योंकि परीक्षित महाराज बड़े ध्यान से कथा सुन रहे थे, वो हमारी तरह नहीं थे। परीक्षित बिल्कुल कथा में उतर चुके थे, कथा में प्रवेश कर चुके थे। परीक्षित के मन पर भाव बदलने लगे कि पूतना आ गई, अब तो ये पूतना हमारे लाला को, कृष्ण को मार देगी। बड़ी चिंता होने लगी परीक्षित को, और उनके भाव को देखकर सुखदेव गोस्वामी समझ गए कि जो भी हो, ये परीक्षित भगवत कथा में प्रवेश कर चुके हैं, और ये परीक्षित कृष्ण को अपना बेटा, अपना बच्चा मानने लगे हैं। और इसलिए पूतना ब्रज में आई, यह सुना और परीक्षित बड़े चिंतित हो गए। भक्तों में अक्सर कहता हूं, हम भी जब कथा सुने तो कृष्ण को अपना कुछ ना कुछ मान लेना चाहिए। सबसे अच्छा श्रोता उसे कहा जाता है जो कथा में अपने आप को बिठा लेता है। नहीं, दुनिया के लोग मूवी देखने जाते हैं, 3 घंटे तक अंधेरे में बैठते हैं, तो नहीं वो अपने आप को वो हीरो की पर्सनैलिटी में बिठा लेते हैं, है ना। सबका अपना अनुभव है। इतना पैसा खर्च करके मूवी देखने क्यों जाते हैं? क्योंकि वो सोचता है कि वो जो हीरो है वो मैं ही हूं। वो रोता है तो ये भी रोता है, वो हंसता है तो ये भी हंसता है, वो फाइटिंग करता है तो इसका भी खून खोलने लगता है, मैं भी 2-5 को दे दूं। इसे कहते हैं अच्छा मूवी देखा। लेकिन जब हम कथा सुने ना, तो इस प्रकार हमें भी कथा में निवेशित, आवेशित होना चाहिए। इसलिए हमारे आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा करो कि मैं सदैव 24 घंटा आवेश में रहूं। मैं ब्रजवासी या ब्रज के भक्त के आवेश में रहूं। मैं नंद बाबा बन जाऊं या मैं यशोदा के आवेश में रहूं। मैं किसी ना किसी एक पात्र में आवेशित होकर, हे कृष्ण, मैं आपकी सेवा करूं। जैसे रोज सुबह मां यशोदा जगती है और अपने छोटे से लाला को, कृष्ण को जगाती हैं, स्नान कराती हैं। श्रीपाद वल्लभाचार्य पृष्टि के प्रणेता, वात्सल्य रस के उपासक, बहुत सुंदर है। यमुना जल मां के सरगोड़े, स्नान कराऊं श्याम, हल्के हाथे अंगो चोड़े, लाड लडाऊं श्यामड़ा। कितना सुंदर भाव श्रीपाद वल्लभाचार्य ने दे दिया। भक्तों, कई बार हम लोग इन आचार्यों को, इन संतों को पहचान नहीं पाते हैं, और हम थोड़ी सी बुद्धि रखने वाले लोग इन आचार्यों की बड़ी निंदा करते हैं और उनकी कृपा से वंचित रह जाते हैं। कवि कर्णपुर गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार श्रीपाद वल्लभाचार्य और कोई नहीं, सुखदेव गोस्वामी के अवतार है। स्वयं लीला शुक वल्लभाचार्य के रूप में, और हमारी भारत की धरती पर वात्सल्य रस से लबालब भर दिया जगत को।
और सुंदर भजन, अधरम मधुरम, ये सब भजन। यमुना जड़मा केसर घोड़ी। आज का आदमी कह सकता है केसर कितना महंगा है जानते हो, यहाँ खाने को केसर नहीं, और वहां कृष्ण को अभिषेक केसर से कराए। लेकिन भागवत का सिद्धांत है कि हम भगवान के लिए जितनी विशेष वस्तु का इस्तेमाल करेंगे, भगवान हमारे जीवन को भी उतना विशेष बना देंगे। और एक बहुत सुंदर कहा, हल्के हाथे अंगो चोळे, लाड लडाऊं श्यामला। वल्लभाचार्य कहते हैं हल्के हाथे, कृष्ण को जब मैं नहलाती हूं, अभिषेक करती हूं, उनको जब स्नान कराती हूं, तो कैसे हल्के हाथों से। कुछ माताओं को मैंने देखा है कि कृष्ण को ऐसे कसकर हाथ में पकड़ती हैं और बर्तन धोने का पाउडर और बर्तन धोने का वो जो वायर होता है ना, उससे मांझ देती है कृष्ण को। कृष्ण को मांझना नहीं है, कृष्ण को हल्के हाथ है, हल्के हाथे अंगो। जब हम भगवान का अभिषेक करें तो ये भी ध्यान रखें हमारा कृष्ण, हमारा लाला छोटा है। तो महाराज परीक्षित का ये भाव था, कहीं कृष्ण को कोई ये पूतना मार न दे। ये लीला इसलिए कह रहा हूं, मुझे मूल पाठ ये बताना है। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित के भाव को समझ लिया। गुरु को देर नहीं लगती अपने शिष्य को समझने में, और बिना पूछे सुखदेव गोस्वामी ने लीला को रोककर कथा को रोक दिया और एक सिद्धांत बताया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम चिंता मत करो, क्योंकि न यत्र श्रवणादीनि रक्षो ज्ञानी स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वताम भरतु यातु धान्यश्च तत्र ही। परीक्षित, न यत्र श्रवण आदिनी, जहां पर भगवान की कथा का श्रवण होता है, जहां कृष्ण का कीर्तन होता है, वहां पर किसी भी प्रकार की आसुरी शक्ति का प्रभाव नहीं चलता है। जहां जहां भगवान की कथा होती है, जहां कीर्तन होता है, वहां किसी भी प्रकार का कोई भी गलत साया नहीं होता है। इसलिए परीक्षित चिंता मत करो, कथा से और कीर्तन से आसुरी शक्ति दूर भाग जाती है, और यहां तो साक्षात कृष्ण विराजमान है। तो यह है भगवत कथा की महिमा, जिसे सुनकर जीवन के सारे विघ्नों से हम मुक्त हो सकते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा गया, श्रुत्वा ज्ञानम अवाप्नोति। सुनने से ही ज्ञान होता है, सुनने से ही दुर्मति दुर्बुद्धि दूर होती है, सुनने से ही भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। आज हम सब का परम सौभाग्य है, प्रभुपाद की कृपा से हम रोज भगवत कथा को सुनते हैं। माता ने बहुत सुंदर कहा कि YouTube के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हम अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन इन सुनना चाहिए, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से सुनने का एक विशेष लाभ है, और वह लाभ सुखदेव गोस्वामी ने भागवत में कहा है। प्रत्यक्ष रूप से जब किसी साधु संत के चरणों में बैठकर हम उनके मुख से कोई कथा सुने, कोई शिक्षा, कोई उपदेश सुने, तब जो शुद्ध भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त जब बोलते हैं तो वे हृदय से बोलते हैं, और शुद्ध भक्त के हृदय में भगवान प्रकट रूप से होते हैं। भवत विदा भागवता तीर्थ भूता स्वयं विदो, क्योंकि तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदाभृता। गदाभृत भगवान कृष्ण शुद्ध भक्तों के हृदय में होते हैं, और जब कोई शुद्ध भक्त बोलता है तो हृदय से बोलता है, और हृदय में बैठे हुए भगवान के चरणों में जो केसर कस्तूरी और जो पराग रज लगी हुई ना, वो उनके शब्द के साथ बाहर निकलती हैं, और वे सुनने वाले के कर्ण के माध्यम से हृदय में चली जाती हैं। लेकिन भागवत कहता है कि जब ऐसा मौका मिले किसी शुद्ध भक्तों के चरणों में बैठकर
भगवत कथा सुनने का, तब तो जीवन के सारे कार्य को छोड़कर यही करना चाहिए। हमारे देश के ऋषि मुनियों ने चरितार्थ करके दिखाया, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, लेकिन जैसे पता चला कि हमारे नैमिषारण्य में भागवत के परम वक्ता सूत गोस्वामी आए हैं, सारे ऋषि मुनियों ने डिसीजन लिया कि भागवत के वक्ता आए हैं तो अब यज्ञ छोड़ देंगे, उनके मुख से हम भागवत सुनेंगे। ऋषि मुनियों का स्वाभाविक धर्म है यजन याजन, पठन पाठन, शम दम तप शौच, लेकिन ऋषि मुनियों ने अपना धर्म तक त्याग दिया, यज्ञ छोड़ा और भागवत सुना। हम भी यदि उन ऋषि मुनि की संतान है, उन ऋषि मुनि की परंपरा में यदि हमारा जन्म हुआ है, तो हम भी हमारे सारे कार्यों को छोड़कर भागवत श्रवण करेंगे। तो ऐसा दिव्य भागवत श्रवण करने का अवसर मिला है। जिस श्लोक को हमने यहां पर उठाया है, यह श्लोक श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध का है। श्रीमद् भागवत में 10 तत्व का मूल रूप से वर्णन हुआ है। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उतय, मनवंतर, ईशानुग्रह, निरोध, मुक्ति और आश्रय। उनमें से एक तत्व है ईश अनुग्रह, ईशानुग्रह। सो श्रीमद् भागवत का 9वां स्कंद ईशानुग्रह के अंतर्गत है, और इस 9वें स्कंद में भगवान रामचंद्र की कथा बताई गई है। मुझे एक बात बहुत सुखदेव गोस्वामी को पूछा गया कि राम का परिचय दीजिए। देखिए, किसी भी व्यक्ति का परिचय 3 चीज से होता है। यदि किसी व्यक्ति का आपको परिचय चाहिए, आप ज्यादा मत खोज कीजिए, आप यह देखिए उनके फ्रेंड कौन है, फ्रेंड सर्कल कैसा है, आदमी कैसा, वो जिसकी संगति करता है वैसा, किसके साथ उठता बैठता है, उनके आजू बाजू में कौन है, तो उनके बैकग्राउंड से उनका परिचय मिलता है। एक दूसरा, किसी भी व्यक्ति का परिचय उनके आचरण से मिलता है। संसार के लोग निंदा करें, ईर्ष्या करें, लेकिन हम हमारा शुद्ध पवित्र आचरण करते रहे तो आचरण बोलता है। पूज्य राधानाथ स्वामी कहते हैं ना, हम मुंह से क्या बोलते हैं लोग ये नहीं देखते हैं, हम आचरण क्या करते हैं लोग ये देख रहे हैं। तो हमारा आचरण, हमारे कार्य, हमारे कर्म ही हमारा परिचय है। और किसी भी व्यक्ति का तीसरा परिचय उनके कुल से दिया जाता है। सुखदेव गोस्वामी ने रामचंद्र का परिचय बहुत सुंदर तरीके से भगवान राम के कुल से दिया। जब देवी रुक्मणी, विदर्भ देश महाराष्ट्र कुंडिनपुर में जिसका जन्म हुआ, देवी रुक्मणी ने कृष्ण को पत्र लिखा, इस दुनिया का प्रथम लव लेटर। शुरुआत रुक्मणी ने की, महाराष्ट्र की थी। रुक्मणी ने सुंदर पत्र लिखा और द्वारिकाधीश को जब वो पत्र मिला, बहुत सुंदर लिखा था, कृष्ण मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। लेकिन कृष्ण ने मानो पूछा रुक्मणी को कि रुक्मणी, आप दिलो जान से मुझे चाहती हो, मेरे में आपने देखा क्या, किस चीज के कारण मुझसे विवाह करने? रुक्मणी 5 चीज गिनाती है। कृष्ण, मैंने आप में 5 चीज देखी है, और उस 5 में नंबर 1 पर क्या था? कुल। और हमारे जीवन में नंबर 1 पर होता है पैसा, धन, रूप, ये सब आगे होता है। ये दोनों तो सबसे पीछे था। सबसे पहले रुक्मणी कहती है कुलम, कृष्ण मैंने आपका कुल देखा है। क्योंकि भक्तों, हमारे कुल में, हमारे परिवार के जो गुण हैं वो संतानों में स्वाभाविक आ जाते हैं। तो भगवान रामचंद्र का परिचय कुल से दिया गया। इस प्रकार से जैसे भगवान विष्णु से ब्रह्मा प्रकट हुए, ब्रह्मा जी से मरीचि प्रकट हुए, मरीचि से कश्यप जी प्रकट हुए, कश्यप के पुत्र हुए सूर्य देव विवस्वान,
सूर्य से प्रकट हुए श्राद्ध देव मनु, और मनु के ज्येष्ठ पुत्र हुए इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के पुत्र हुए विकुक्षी, विकुक्षी के पुत्र हुए पुरंजय, पुरंजय के पुत्र हुए अनेना, अनेना के पुत्र हुए पृथ, पृथ के विश्वरंदी, विश्वरंदी के शाबत्स, शाबत्स के बृहदश्व, बृहदश्व के कुलाश्व, कुलाश्व के पुत्र हुए दृढ़ाश्व, दृढ़ाश्व के पुत्र हुए निकुंभ, निकुंभ के पुत्र हुए सेनजीत, सेनजीत के पुत्र हुए यूनाश्व, यूनाश्व। आप अभी इतना सुनिए, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। सेनजीत के पुत्र हुए यूनाश्व। देखिए राम का जन्म कहाँ हुआ, थोड़ा सा जानना जरूरी है। कई बार कुछ लोग कहते ना कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे घर पर भगवान का जन्म हो, हमारे घर पर भक्त का जन्म हो। भगवान और भक्त कैसे घर पर पैदा होते हैं ये सुनिए। दिन भर रास्ते में घूमने वाला और शाम को दारू पीकर घर पर आने वाला सोचे कि मेरे घर पर डिवोटी आना चाहिए, वहां कभी नहीं डिवोटी आता है। भगवान कैसे कुल में, कैसे पवित्र स्थान पर प्रकट होते हैं, सुखदेव गोस्वामी ने कहा। तो यूनाश्व के, सेनजीत के पुत्र हुए यूनाश्व। अब यूनाश्व की 1000 पत्नियां, यूनाश्व का विवाह हुआ, बहुत समय बीता, उन्हें कोई संतान नहीं हुई। किसी ऋषि को बुलाया और कहा कि हमारे लिए यज्ञ करो जिससे संतान हो। बहुत सुंदर यज्ञ किया, यज्ञ में जल अभिमंत्रित किया गया। वो जल में मंत्र डाले जा रहे थे। यज्ञ समाप्त करके वह साधु स्नान करने चले गए, और जब वो वापस आए तो जो जल था वो राजा यूनाश्व पी गए। उस ऋषि मुनि ने कहा ये जल कहाँ? यूनाश्व राजा ने कहा वो तो मैं पी गया। बोले अनर्थ हो गया, ये जल तुम्हारी पत्नी को पीना था, ये मैंने तुम्हारी पत्नी के लिए तैयार किया था। बोले अब क्या होगा? बोलिए ये जल पीकर तुम्हारी पत्नी गर्भवती होने वाली थी महाराज, अब ये जल आप पी गए, अब आप गर्भवता होंगे। अद्भुतम चरित्रम, भागवत अद्भुत है भक्त, तो ये सत्य इतिहास है कि राजा यूनाश्व, ब्राह्मणों के मंत्र कभी विफल नहीं जाते हैं। धीरे धीरे राजा यूनाश्व का पेट बढ़ने लगा और पेट में बालक आ गया। सुखदेव जी भागवत के 9वें स्कंद में कहते हैं। और बहुत बड़े वैद्य को बुलाया गया और वैद्य ने सीजरिंग ऑपरेशन किया। तब से चल रहा है ये सब, और उस बच्चे को बाहर निकाला। बच्चा तो बहुत अच्छे से जन्म हो गया उस वैद्य के द्वारा, लेकिन प्रश्न ये हुआ कि इसे दूध कौन पिलाएगा। अक्सर माँ के स्तन से व्यवस्था हो जाती है, लेकिन ये तो पुरुष के गर्भ से। इसका दाता कौन बनेगा? क दाता, क दाता। स्वर्ग में, आकाश में इंद्र ने देखा कि बड़ा प्रभावशाली बालक है। देवराज इंद्र नीचे आए और कहा इसका दाता मैं बनूंगा। उस बालक को अपना लिया। इंद्र की उंगली में अमृत स्त्रव होता है। उस बालक के मुख में इंद्र ने अपनी उंगली रखी, अमृत का पान किया। देखते ही देखते बालक बड़ा हो गया और बड़ा राजा बन गया यह बालक। क्योंकि इस बालक के जन्म के समय प्रश्न उठा था, कह दाता, इसका दाता कौन बनेगा? इंद्र ने कहा था माम दाता, इसका दाता मैं बनूंगा। इसलिए इस बालक का नाम हुआ मान दाता। तो सेनजीत के पुत्र हुए यूनाश्व, और यूनाश्व का यह पुत्र हुआ मानदाता। भागवत में कथा ऐसी है कि इस मानदाता की 50 कन्या हुई, मानदाता की 50 पुत्री हुई, और इसी 50 कन्या के साथ शौभरी ऋषि ने विवाह किया था। लेकिन इस मानदाता के पुत्र हुए पुरुकुच, पुरुकुच के पुत्र हुए त्रसदस्यु, त्रसदस्यु के पुत्र हुए अनर्यण, अनर्यण के पुत्र हुए हर्यश्व, हर्यश्व के पुत्र हुए अरुण, अरुण के पुत्र हुए निकुंभ, और निकुंभ के पुत्र हुए त्रिशंकु। इनकी कथा भी आप सब जानते हैं। राजा त्रिशंकु के कुल गुरु हुआ करते थे महर्षि विश्वामित्र। तो एक दिन विश्वामित्र उन दिनों उनको क्रेज लगा था कि मैं ब्राह्मण बन जाऊं।
वो थे क्षत्रिय, गाधी के पुत्र थे। ये भी बहुत बड़ी कथा है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूं कथा में, लोड बढ़ जाएगा। लेकिन गाधी के पुत्र थे, क्षत्रिय थे, लेकिन इनको इच्छा हुई कि मैं ब्राह्मण बनूं, और ब्राह्मण बनने के लिए हजार हजार वर्षों की तपस्या कर रहे थे। तो एक दिन उनके यजमान राजा त्रिशंकु ने कहा, महाराज इतनी तपस्या कर रहे हो, एक काम करो, आपके 1000 वर्ष का जो स्लॉट है वह तपस्या मुझे दे दो, और आपकी तपस्या से मुझे स्वर्ग में भेज दो। अपने गुरु के 1000 वर्ष की तपस्या को लेकर राजा त्रिशंकु स्वर्ग में गए। स्वर्ग के देवता ने देखा कि ये बिना मेहनत किए स्वर्ग में आ रहा है। देवताओं ने अपनी तपस्या से त्रिशंकु को नीचे भेजा। ये विश्वामित्र ऊपर फेंक रहे हैं, देवता ऊपर से नीचे दबा रहे हैं, ये नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। आज भी ये क्रिया चल रही है। त्रिशंकु न स्वर्ग के रहे न पृथ्वी के रहे। सुखदेव जी कहते हैं आज भी त्रिशंकु आकाश में लटके हुए हैं। ऐसे राजा त्रिशंकु के पुत्र हुए विश्व विदित है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र जो बिल्कुल सत्य के ऊपर खरे उतरे। हरिश्चंद्र का इतिहास बहुत सुंदर है, इन पर एक विशेष कथा हो सकती है, लेकिन संक्षिप्त में इतना सुनिए। सत्य के लिए महाराज हरिश्चंद्र ने अपना सब कुछ विश्वामित्र को दे दिया। वैसे हरिश्चंद्र के स्वप्न में आया था, एक दिन हरिश्चंद्र को स्वप्न आया कि मैंने मेरी पृथ्वी, मैंने मेरा राज्य मेरे गुरु विश्वामित्र को दान कर दिया स्वप्न में। और सुबह उठकर देखे तो वो तो स्वप्न था, लेकिन हरिश्चंद्र ने सोचा स्वप्न में भी दान दिया है तो वो रियल में देना होगा। खोजने लगे, यदि गुरु जी आ जाए तो मैं ये दान कर दूं। हमारा उल्टा है, वो स्वप्न में दान दिए थे, ओरिजिनल देना चाहते हैं। हम लोग ओरिजिनल प्लेज करते हैं, स्वप्न में भी पूरा नहीं करते हैं। धन्य है राजा हरिश्चंद्र। और उसी समय द्वार पर विश्वामित्र आए। संकल्प करके हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को पूरी धरती, अपना राज्य दान में दे दिया। देखिए, जो बड़े धार्मिक होते हैं, भक्ति में जितने आगे जो होते हैं ना, उसकी परीक्षा भी उतनी बड़ी होती है। विश्वामित्र ने कहा, राजन दान तो बहुत अच्छा किया, लेकिन दक्षिणा, बिना दक्षिणा के दान पूर्ण नहीं माना जाएगा ना। दक्षिणा क्या दोगे? बोले गुरुजी क्या चाहिए? बोले 10 सोना मोहर चाहिए। बोले 10 नहीं 100 रख लीजिए। अपने अनुचर को बुलाया, कहा हमारे कोष धन खजाने से इनको 100 दक्षिणा सोने मोहर दे दो। और उसी समय विश्वामित्र ने सावधान किया, राजन ये पूरा राज्य, पूरी दुनिया मुझे दान दे चुके हो, और उसी से ही आप 100 सोना मोहर दे रहे हो। यदि दक्षिणा देनी है तो इस दुनिया से बाहर निकलो और धन लेकर आओ। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहित को लेकर अपने राज्य से निकल गए। हरिश्चंद्र जानते थे कि काशी शहर जो है, वाराणसी, वो इस पृथ्वी का पार्ट नहीं है। वो भगवान शिव के डमरू के ऊपर बसा हुआ है। और आज के विज्ञान ने भी ये साबित किया है, पूरी दुनिया में भूकंप होता है, लेकिन काशी में आज तक कोई भूकंप नहीं हुआ, क्योंकि वो भूभाग नहीं है, वो धरती का हिस्सा नहीं है। नहीं हुआ, आप सुनते जाइए, नहीं हुआ। सो हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहित को लेकर काशी चले गए। और काशी के बाजार में जाकर हरिश्चंद्र लोगों को कहने लगे कि हमें कोई खरीद लो। एक दिन का राजा, सूरदास जी ने बहुत सुंदर लिखा, एक दिन राजा राज हरिश्चंद्र, संपत्ति मेरु समान। लेकिन उसी हरिश्चंद्र को एक दिन काशी की बाजार में बिकना पड़ा। हमें कोई खरीद लो, हमें कोई ले लो। अपनी पत्नी को किसी माली के वहां सेवा में भेज दिया, स्वयं किसी श्मशान में नौकरी करने लगे।
कथा तो ऐसी आती है कि एक दिन पुत्र रोहित को सर्प का डंक लगा, मर गया, और तारामती रोहित को लेकर श्मशान में आती हैं, लेकिन हरिश्चंद्र ने प्रवेश नहीं दिया। बोले मुझे जिसे यहां नौकरी पर रखा है उन्होंने मुझे कहा है कि बिना पैसे लिए किसी के भी अंतिम क्रिया नहीं करनी है। तारामती कहती लेकिन मैं आपकी पत्नी हूं, आपको दया नहीं आ रही है, ये आपका बेटा मर गया है। हरिश्चंद्र कहते हैं कि अभी तुम मेरी पत्नी नहीं, अभी मैं श्मशान का नौकर हूं, लेकिन मैं धन कहां से लाऊं? तारामती कहते लेकिन धन कहां से लाऊं? हरिश्चंद्र हृदय पर पत्थर रखकर कहते हैं धन नहीं है, कोई बात नहीं, मुझे मेरे मालिक ने कहा है कोई वस्तु ले लेना, तुम्हारे शरीर पर साड़ी है वो दे दो। एक पहनी हुई साड़ी थी तारामती के पास, वो जब निकाल कर अपने पति को देने लगी, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए। बस हरिश्चंद्र, बस हरिश्चंद्र, बहुत परीक्षा हुई और फिर उनको रोक लिया। सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। पर आज इस कलयुग में छोटी छोटी बातों में झूठ बोल बोल कर जीवन बिताने वालों के घर पर हम सोचे भगवान आए या भगवान का कोई भक्त आए, ये नामुमकिन है। तो ऐसे महाराज हरिश्चंद्र सूर्य वंश में हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित, रोहित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के विजय, विजय के भरुक, भरुक के वृक, और वृक के पुत्र हुए बाहुक। राजा बाहुक की 1000 पत्नियां थी, विश्वास कर लीजिए। नहीं तो ये पीली साड़ी वाली माता जी पूछेगी 1000 पत्नी थी? 1000 थी। ये तो आप लोग हो इसलिए, नहीं तो मैं 100 में पटा लेता। आप लोग श्रद्धालु हो इसलिए विश्वास करोगे, लेकिन बाहर जब कथा करते मैं 100 बोल देता हूं, क्योंकि आज के लोग 100 क्या 10 में भी विश्वास नहीं करते हैं। क्योंकि लोग अपनी बुद्धि से सोचते हैं कि यार यहाँ तो एक में ही इतनी परेशानी है, वो 100 1000 कैसे रखते होंगे। एक बार किसी ने हमारे गुरु महाराज को पूछा कि महाराज जी आपके कृष्ण ने 16108 शादी क्यों की? भगवत गीता में कहते हैं धर्म की स्थापना, दुष्टों का विनाश, ये 16000 शादी करना यही धर्म की स्थापना है। गुरु महाराज ने बड़ा नम्रता से कहा कि भाई वो भगवान है, वो 16108 16 करोड़ 108 के साथ शादी कर सकते। बोले नहीं, जवाब चाहिए 16108 क्यों? अब बार बार एक साधु मना रहा है, लेकिन कलयुगी बुद्धि मान नहीं रही, तो साधु की भी हट गई। खोपड़ी है तो हट ही जाएगी, कब तक स्थिर रहेगी? गुरु महाराज ने कहा कि 16108 स्त्री के साथ शादी की, उनमें से कोई तुम्हारी बहन लगती है? मतलब तुमको प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे घर से चुरा कर गए हैं? या फिर कृष्ण हर महीने तुम्हारे पास आकर कहते हैं कि इतनी सारी पत्नी है, थोड़ा डोनेशन दे दो, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। न तुमसे किसी ने मांगा है, न तुम्हारा किसी ने चुराया है। 16108 पत्नी को कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके माँ बाप को प्रॉब्लम नहीं, कृष्ण को प्रॉब्लम नहीं, अरे कथा बोलने वाले सुखदेव गोस्वामी को प्रॉब्लम नहीं, लिखने वाले व्यास मुनि को प्रॉब्लम नहीं। तू क्यों इतना जल रहा है? लेकिन कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है, नहीं होता है, इसलिए रीजनेबल समझिए 1000 पत्नी थी। महाराज बाहुक की 1000 पत्नी थी, उनमें ज्येष्ठ रानी जो थी वह गर्भवती थी। और उन दिनों राजा बाहुक युद्ध करने के लिए रणभूमि में गए और वीर गति को प्राप्त हो गए। महाराज बाहुक की मृत्यु हो गई। अब राजा नहीं रहे और ज्येष्ठ पत्नी गर्भवती है। अन्य 999 पत्नी जो थी सबने मिलकर मीटिंग की। एजेंडा क्या था? बोले इस बालक का जन्म हो गया तो वह राजकुमार बनेगा, उनकी मां राजमाता होगी और हम लोग दूध की मक्खी हो जाएगी,
दासिया हो जाएगी, हमको कोई नहीं पूछेगा, क्या करे क्या करे। एक काम करते हैं, उसे जहर खिलाकर मार देते हैं। सारी रानियों ने मिलकर, जो गर्भवती रानी थी महाराज बाहुक की पत्नी, उनको विष खिला दिया। वो तो गर्भवती बेचारी बेड रेस्ट पर थी, वे भोजन में विष डाल दिया और उसे खिला दिया। लेकिन मैंने पहले ही कहा, ये 9वां स्कंद जो है ईशानुग्रह, ईश अनुग्रह, इस 9वें स्कंद में ईश्वर का अनुग्रह कैसा होता है, यह कथा, यह लीला है। भगवान की ऐसी कृपा, ऐसा अनुग्रह रहा कि विष खाकर भी उस रानी को, उस बच्चे को कुछ नहीं हुआ। 9 महीने के बाद बाहुक की पत्नी के गर्भ से वह बच्चा पैदा हुआ, जन्म लिया। जो विष खिलाया था वो हाथ में लेकर बाहर आया, ये लो, मैं नहीं खाऊंगा। विष को संस्कृत में गर कहते हैं, गर के साथ प्रकट हुआ, इसलिए इनका नाम हुआ सगर। तो महाराज बाहुक के पुत्र हुए सगर। अब सगर के 60,000 पुत्र हुए। सुन लीजिए, हैं भागवत। सगर को 60,000 पुत्र हुए। तो सगर के 60,000 पुत्र हुए हैं। तो राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ करना प्रारंभ किया। 99 अश्वमेघ यज्ञ कंप्लीट हुए। अब 100वां अश्वमेघ यज्ञ चल रहा था। ऐसा वर्णन है कि कोई 100 अश्वमेघ यज्ञ कर लेता है तो वह लीगली स्वर्ग का राजा बन सकता है। हम भी यदि सोचे कि भाई हम भी 100 कर लेंगे, हमसे एक भी नहीं होगा भाई, हमसे नहीं होगा। क्योंकि अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए घोड़ा लाना होगा। वो तो लेकर आएंगे, लेकिन उस घोड़े को छोड़ना होगा, वो पूरी दुनिया में घूमकर वापस आए। और फिर हमारा कोई दुश्मन हो उस घोड़े को चुरा सकता है, और चुरा लिया तो फिर हम सेना को लेकर जाए, उसके साथ युद्ध करे, घोड़े को छुड़ाए, फिर घोड़ा आगे बढ़े। ऐसे करते करते जो पूरी दुनिया को जीत लेता है वो अश्वमेघ यज्ञ कर सकता है। कभी कभी मैं सोचूं, यार यदि हम हमारे घर से घोड़ा छोड़ेंगे, हमारी सोसाइटी से बाहर नहीं जाएगा। मान लो कोई अश्वमेघ यज्ञ कर, आज कोई यज्ञ करना चाहे, महाराष्ट्र छोड़ो, भारत छोड़ो, हमारे एरिया से ही, यहां से ही बाहर, क्योंकि हमारे सबसे बड़े दुश्मन आजू बाजू में ही तो रहता है। जैसे निकला तुरंत ले लेंगे। ये नहीं, कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन यज्ञ ही हो सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। राजा सगर ने 99 अश्वमेघ यज्ञ कंप्लीट किए। 100वां चल रहा था, और ये यदि कंप्लीट हो जाए तो लीगली स्वर्ग के राजा बन जाते। लेकिन इंद्र ने सोचा कि यदि ये स्वर्ग का राजा बना तो मैं कहां जाऊंगा। इंद्र वेश बदल कर आए और सगर के घोड़े को चुराकर गंगा सागर भगवान कपिल देव की कुटिया में जाकर बांध दिए। अब वो घोड़ा वापस नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को भेजा, आकाश पाताल एक करो, घोड़ा लेकर आओ। 60,000 पुत्र ढूंढने लगे, कहां है कहां है। किसी ने भूमि में गाड़ा, आकाश में। सुखदेव जी कहते हैं 60,000 पुत्रों ने भूमि के बहुत बड़े भाग को खोद दिया, खड्डा कर दिया, आगे चलकर उसमें पानी भरा और नाम हुआ सागर। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, पैसिफिक महासागर, ये सब सागर सगर के पुत्रों के द्वारा बने गए हैं, ऐसा भागवत में लिखा है। और फिर गंगा सागर पहुंचे तो देखा घोड़ा यहां पर है। देखा भगवान कपिल देव की कुटिया। 60,000 पुत्र सोचने लगे कि साधु को घोड़ा चुराने की क्या जरूरत थी, और घोड़ा चुराना तो ये साधु क्यों बन गया। भगवान कपिल देव का अपराध करने लगे, और अपराध के कारण भगवान का अपराध किया। सगर के 60,000 पुत्र उसी स्थान पर जलकर भस्म हो गए। और महाराज सगर को जब खबर मिली तो यज्ञ तो छोड़ दिया, लेकिन मेरे पुत्र का उद्धार कैसे होगा,
अब इस पर सोचने लगे। महाराज सगर की एक पत्नी जिसका नाम था केशिनी, और उससे एक पुत्र हुआ असमंजस। असमंजस ने अपने 60,000 पितरों का उद्धार करने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं कर पाए। असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान। अंशुमान ने अपने तप से कपिल देव को प्रसन्न किया, और भगवान कपिल देव ने कहा कि यदि मां गंगा के जल में इन 60,000 की अस्थि डाली जाए तो इनका उद्धार हो सकता है। उपाय मिल गया, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि गंगा धरती पर नहीं थी। उन दिनों गंगा का जल ब्रह्मलोक में था। तो राजा असमंजस ने ब्रह्मलोक से गंगा को धरती पर लाने का प्रयास किया, नहीं कर पाए। अंशुमान नहीं कर पाए। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप। उन्होंने भी तप किया, प्रयास किया, लेकिन गंगा को धरती पर नहीं ला पाए। तब दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। भगीरथ जी ने तपस्या की और मां गंगा को प्रसन्न कर लिया। गंगा माता मूर्तिमंत रूप से प्रकट हुई और कहा, दिलीप, भगीरथ मैं प्रसन्न हूं, जो चाहिए वो मांगो। कहा, मां आप धरती पर आओ ताकि हमारे पितरों का उद्धार हो। गंगा ने कहा, मैं आऊंगी, लेकिन मेरी 2 शर्त हैं। एक, मैं ब्रह्मलोक से गिरूंगी तो मेरे वेग को, प्रचंड धारा को रोकेगा कौन? यदि मेरे फोर्स को रोका न गया तो मैं पाताल में चले जाऊंगी। उसी समय भगीरथ जी शिव जी के पास आए। महादेव, ये कार्य आप ही कर सकते हैं। शिव जी ने कहा, वो गंगा भगवान के चरणों से निकली है, उसे कह दो मेरी जटा में आ जाए। शिव जी गंगा को कहीं भी उतार सकते थे, लेकिन शिव जी राम और कृष्ण के भक्त हैं। उन्होंने गंगा को अपने मस्तक पर उतारा। गंगा की दूसरी शर्त कि भाई मैं आऊंगी धरती पर, लेकिन दुनिया के लोग, पापी लोग मुझ में स्नान करेंगे, अपना पाप छोड़ के जाएंगे, खुद पवित्र हो जाएंगे। और ऐसा होता रहा, मैं तो पापों से भर जाऊंगी। मेरे पाप को दूर करने वाला कौन? तब भगीरथ जी ने कहा कि इस संसार में पापी लोग तो आप में स्नान करेंगे, लेकिन कभी कभी राम और कृष्ण के शुद्ध भक्त भी आप में स्नान करेंगे। और कृष्ण के शुद्ध भक्त जब आप में स्नान करेंगे तो मां वो आपको भी पवित्र कर देंगे। क्योंकि गंगा में स्नान करने के बाद पवित्रता आती है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि गंगार परश हैल पश्चात पावन, लेकिन दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। भक्त को तो देखने से पवित्रता आती। तो मां गंगा धरती पर आई और महाराज सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हो गया। तो ऐसे महाराज दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। देखो, जो गंगा को धरती पर लाते हैं, जो साधु संत की सेवा करते हैं, वहां भगवान आते हैं। यहां तो गटर के ढक्कन भी चुरा कर कोई चला जाता है घर पर, और सोचे कि हमारे घर भगवान का। यहाँ टाउन की बात नहीं करो, हमारे वहां गटर के ढक्कन लोग चुरा लेते हैं। सुबह देखते हैं ढक्कन नहीं होता है, म्यूनिसिपैलिटी का नल चुरा कर चले जाते हैं, और सोचे कि घर भगवान जन्म लेंगे। यहाँ कभी नहीं होते हैं। सो ऐसे दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, भगीरथ के श्रुत, श्रुत के नाभ, नाभ के सिंधुदीप, सिंधुदीप के पुत्र हुए आयुतायु, आयुतायु के पुत्र हुए ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सर्वकाम, सर्वकाम के सुदास, सुदास के पुत्र हुए सोदास, सोदास के अश्मक, अश्मक के मूलक, मूलक के पुत्र हुए एडविड, एडविड के पुत्र हुए खटवांग, खटवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु, रघु के पुत्र हुए अज, और अज के पुत्र हुए दशरथ। और ऐसे ऐसे दशरथ के पुत्र, ऐसे दशरथ के 4 पुत्र हुए हैं। इस सृष्टि को उजागर किए, रघुकुल का डंका बजा दिए, धर्म की ध्वजा को लहरा दिए हैं, दुष्टों का विनाश करके, पृथ्वी का भार दूर करके साधु संतों को आनंद प्रदान कर दिए। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये है राम की पहचान। उनके कुल से, उनके खानदान से।
देखिए खानदानी जो है ना, वो आदमी के गुणों में, उनके ब्लड में उतरती है। और करुणा यह है कि लोगों के घर पर मच्छरदानी है, पानदानी है, फूलदानी है, लेकिन खानदानी नहीं है। खानदानी जो है आदमी के जीवन में, बच्चों में, संस्कार में आती है, जो नीतिमय जीवन। कल हमने सुना ना, नभग के पुत्र नाभाग, कैसा नीतिमय जीवन, माँ बाप की सेवा, जिससे उनके घर पर महाभागवत अम्बरीश महाराज का जन्म हुआ, विश्व विदित अम्बरीश। भगवान श्री रामचंद्र को वनवास मिला और दशरथ जी ने कहा कि सुमंत्र, राम मेरा बेटा है, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूं, वो मेरी बात नहीं मानेगा। मिला है वनवास तो वो वनवास भोगत कर रहेगा। सुमंत्र एक काम करो, मेरा रथ लेकर जाओ, राम लक्ष्मण सीता को 5-10 दिन तक घुमाकर वापस लेकर आओ। दशरथ जी ने अपना रथ भेजा और राम लक्ष्मण सीते उस रथ पर बैठे, सुमंत्र जी रथ चला रहे हैं। आज पूरी अयोध्या ने निर्णय ले लिया कि यदि राम वन में जा रहे हैं तो हम भी राम के साथ जाएंगे, हम भी राम के साथ चलेंगे। आज पूरे अयोध्या राम के साथ, राम रथ पर हैं, जा रहे हैं और चलते 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 तमसा नदी के तट पर पहुंचे। दिन भर चले थे, लोग थक चुके थे। तमसा नदी के तट पर एक वटवृक्ष के नीचे भगवान राम लक्ष्मण सीता बैठे, बाकी सारी अयोध्या की प्रजा बैठी और दिन भर चले थे, थके थे। उन अयोध्या वासियों को नींद आ गई। राम ने देखा कि सब सो गए हैं, सुमंत्र को बुलाया, सुमंत्र तुम रथ को निकालो। राम लक्ष्मण सीता रथ पर बैठे और खोज मारी, रथ हां कहूं ताता, हे तात खोज मारकर ऐसे रथ चलाओ कि रथ के चिन्ह किसी को समझ में न आए और कोई हमारा पीछा न कर सके। भगवान राम उन सारे भक्तों को छोड़कर चले गए। अब आचार्यों ने यहां पर बहुत मंथन किया है। अयोध्या की प्रजा में, उन राम के भक्तों में ऐसी क्या कमी थी कि भगवान उसे छोड़कर चले गए? इतना बड़ा सैक्रिफाइस, इतना बड़ा समर्पण, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर राम के साथ निकले और राम ने उसे छोड़ दिया। इसका कारण एक ही है कि सारे लोग सो गए। हम सब साधक हैं और साधक को सदैव सावधान रहना चाहिए। साधक यदि सो गया, देखिए 6-8 घंटा तो सोना ही चाहिए, जागरण शुरू मत कर देना। लेकिन सोने के 2 अर्थ है। अज्ञान में चले जाना, उसे भी सोना ही कहा जाता है। कुछ लोग तो दिन भर जगते हैं फिर भी सोने की तरह, क्योंकि कोई ज्ञान ही नहीं है, वो सोना है। और साक्षात सोना, जो सो गया, जो सोता रहा, वो खो लिया। इसलिए हम, सारे अयोध्या वासी सोते रह गए और राम निकल गए। हम भी यदि सुबह सोते रह गए तो भगवान चले जाएंगे। इसलिए यदि ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में मंगला आरती में जगना चाहिए। हमारे देश के संतों ने सुंदर गाया, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, कब्र अब रैन कहां तू सोवत है। क्योंकि जो सोवत है वो खोवत है और जो जागत है वो पावत है। भक्तिविनोद ठाकुर ने भी महाप्रभु की भाषा में कहा ना, जीव जागो गोरा चांद बोले, कत निद्र जाओ माया पीछा चिर कोले। हम लोग पिलो पर मस्तक रखकर सोते हैं, वो पिलो नहीं, वो माया की गोद, वो पिशाची माने चुड़ैल की गोद है। पिशाचिर कोले माने गोद, पिशाची की गोद में कब तक सोओगे? लेकिन एक पद मुझे बहुत अच्छा लगा, टुक नींद से आंखियां खोल जरा और अपने प्रभु में ध्यान लगा।
हमारे भारत के संत कहते हैं अब नींद से तुम जग जाओ और अपने प्रभु में ध्यान लगाओ। क्यों? क्योंकि ये प्रीतिकरण की रीत नहीं कि प्रभु जागत है और हम सोवत हैं। पूरी दुनिया का ईश्वर, दुनिया का बादशाह, हमारा भगवान सुबह 4 बजे जगकर 4:30 बजे दर्शन देने के लिए खड़ा रह जाता है, और हम लोग 4:30 बजे 5 बजे तो नींद जमती है हमारी है। क्या ये प्रेम है? क्या ये भक्ति है कि हमारे भगवान जगकर खड़े हैं और हम नींद सोए जा रहे हैं? अवधवासी की एक गलती हुई कि वे सो गए और भगवान छोड़कर चले गए। सुमंत्र जी के साथ आगे बढ़े, श्रृंगवेरपुर पहुंचे। निषाद राज गुह के साथ भगवान का मिलन हुआ। एक समाज से बिछड़ी हुई जाति को भगवान ने सौभाग्य दिया और सुमंत्र जी को कहा कि सुमंत्र, अब तुम यहां से वापस लौट जाओ, वनवास हमें मिला है, हम आगे जाएंगे, सुमंत्र वापस लौट जाओ। कैसे भी करके सुमंत्र को भगवान ने वापस लौटा दिया। भगवान की बातों में आकर सुमंत्र वापस तो लौट गए, लेकिन एक बहुत सुंदर प्रसंग है। वापस लौटते समय सुमंत्र अपने मन ही मन में अफसोस कर रहे हैं। सुमंत्र जी अपने मन को कोस रहे हैं। मंद मन तू अवसर चूका, तू अवसर चूका, अजहु नरदय होत दुई टूका। सुमंत्र अपने मन को कोस रहे कि मन तू अवसर चूक गया। अवधपति राजा दशरथ ने कहा था कि राम को वापस लेकर आना। यदि राम को वापस लेकर दशरथ के पास पहुंचा होता तो दशरथ जी इनाम देते हैं। राम को लेकर आया होता तो दशरथ इनाम देते। कोई बात नहीं, राम साथ में नहीं आया तो राम के विरह में मर जाता। यदि राम के विरह में मर जाता तो इतिहास के पत्तों पर अमर हो जाता। न राम को साथ लेकर आया और न तो राम के विरह में प्राण छूटा। मन, अरे मन तू अवसर चूक गया। और इस प्रकार सुमंत्र जी अयोध्या में वापस लौटते हैं, सीधे दशरथ के पास जाते हैं। दशरथ जी जैसे बिना जल की मछली तड़प रहे हैं। सुमंत्र, क्या हुआ? राम वापस आ गया? सुमंत्र जी ने कहा, प्रभु मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन रघुकुल का संतान है, वचन को नहीं तोड़ा। राम मेरे साथ वापस नहीं आए, और जैसे ही सुमंत्र ने कहा कि अब वो 14 साल तक नहीं आएंगे, दशरथ जी अफसोस करने लगे। आज बधा प्रगट्या मारा पाप, गुरु दुभाव्या हशे, गायों ने मारी हशे, गुरु दुभाव्या हशे, गायों ने मारी हशे, मारा हशे माने बाप, डूंगरडे में डाम लगाड्यो, एणे मारो खेल बगाड्यो। राम कही राम तनु परिहरी, रघुबर बिरही, राऊ गए सुरधाम। महाराज दशरथ राम 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 6 बार राम का नाम लेकर राऊ गए सुरधाम। महाराज दशरथ सुरधाम देवलोक में चले गए। दशरथ की मृत्यु। लेकिन रामायण के इस शब्द के ऊपर आचार्यों ने बहुत मंथन किया कि राऊ गए सुरधाम। सुरधाम, सुर माने देवता, मतलब दशरथ स्वर्ग में गए। भजन करने वाला साकेत वैकुंठ गोलोक वृंदावन जाता है।
तो राहु गए सूर्यधाम क्यों, स्वर्ग में क्यों? क्योंकि दशरथ जी की इच्छा थी कि मैं मेरे राम के राज्याभिषेक को देखूं। और जब तक राम वापस न लौटते, उनका राज्याभिषेक न होता, तब तक दशरथ स्वर्ग में रहे और फिर वहां से वैकुंठ में गए। राहु गए सूर्यधाम। लेकिन भगवान का नाम लेते हुए दशरथ ने जब प्राण छोड़े ना, रामायणकार रुक नहीं पाए। उन्होंने लेखनी चला दी कि इस दुनिया में जीने और मरने का वास्तविक फल किसी ने पाया तो एकमात्र दशरथ ने। जीवन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस पावा। जीने और मरने का वास्तविक लाभ कोई ले गया तो वो दशरथ क्यों? जियत राम विधु बदन निहारा, राम बिरह करी मरण सवारा। क्योंकि जब तक दशरथ जिए तो राम का दर्शन और राम की सेवा किए, जिए तो राम के लिए और मरे तो राम के लिए। राम के विरह में जीने और मरने का फल पा गए महाराज दशरथ। यहां दशरथ के प्राण निकले, सारी अयोध्या शोक में। और दुर्भाग्य ऐसा कि 4 बेटे दशरथ के, लेकिन मृत्यु के समय चारों में से एक भी साथ नहीं था। तो ऐसे महाराज दशरथ भगवत धाम को प्राप्त हुए। और दूसरी ओर भगवान रामचंद्र, अब तक तो रथ पर यात्रा चल रही थी, अब पैदल यात्रा शुरू हुई। राम लक्ष्मण सीता चलते 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 गंगा के तट पर पहुंचे। अब भगवान राम को गंगा पार करनी थी, तो भगवान ने सोचा कि कोई नौका मिल जाए, नौका में बैठकर पार हो जाए। लेकिन राम देख रहे हैं वहां कोई नौका वाला नहीं है। लगभग ऐसा ही होता है हमारे वहां बोरीवली साइड। जब रिक्शा, ऑटो रिक्शा नहीं चाहिए ना, तो रिक्शा वाले ऐसे पांव के ऊपर चढ़ा देते हैं टायर, बैठोगे जाओगे चलोगे। भाई नहीं बैठना है तेरी ऑटो रिक्शा में। और जब बारिश के दिन है, हम लोग भीग रहे हैं, कहीं प्रवचन में जाना है, और जब ऑटो रिक्शा की जरूरत होती है तब कोई नहीं मिलता है। भगवान राम ढूंढ रहे कि कोई मुझे यमुना पार करा दे, गंगा पार करा दे। हाँ, एक बंदा था, लेकिन वह गंगा के उस पार बैठा था और चलाने के मूड में नहीं, वो सोया हुआ था। राम ने बुलाया, है नाविक यहां आओ। वो सोते सोते कहते हम नहीं आएंगे। रामायण में लिखा है, मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना। राम ने बुलाया, लेकिन वो केवट दूर से इशारा करता है। राम ने कहा, तेरा इशारा मुझे समझ में नहीं आता है, तू यहां आकर मेरे साथ बात तो कर ले। भले तू अंदर मत बिठाना, लेकिन यहां के बात तो कर कम से कम। अब राम राह देख रहे हैं और केवट धीरे धीरे, वो चक्कू नहीं चला रहा, हाथ से ऐसे पानी को ऐसे काटते हुए धीरे धीरे नौका लेकर आ रहा है। राम राह देख रहे हैं। राम केवट को कहते हैं, केवट लेकिन प्रॉब्लम क्या है? केवट कहता है, प्रभु आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके चरणों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपके चरण में जो रज लगी हुई है ना, माटी, उसमें बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि हमने सुना है, न्यूज़पेपर की हेडलाइन में देखा है कि आप विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करके जनकपुर जा रहे थे, तो बीच में गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धीर एक पत्थर मिला और आपने उनके ऊपर अपना चरण रखा। आपके चरण की रज स्पर्श होते ही पर सदपद पावन शोक नसावन प्रकट भई तप पुंज सही, वो पत्थर नारी बन गई।
मतलब आपके चरणों में ऐसी जड़ी बूटियां हैं कि पत्थर नारी बन जाती है। महाराज जब पत्थर नारी बन जाएगी तो मेरी नौका तो काठ की लकड़ी की बनी है, ये तो नो डाउट नारी बन ही जाएगी। आपके चरण की रथ से जब पत्थर नारी बन जाती हैं तो नौका तो लकड़े की है, तो सीधी नारी बनेगी महाराज। यह प्रतिपालहु सब परिवारु, महाराज इस नौका से पूरे परिवार का भरण पोषण करता हूं, और ये यदि नारी बन गई तो हमारा परिवार का क्या होगा। और उनको हजार सोहे, भगवान तो हजार शादी करे, हमको पहाड़ भारी है, हमको तो एक ही पहाड़, ये दूसरी नारी बन गई, मैं कहां रखूंगा, कहां ले जाऊं। प्रभु आप किसी और को खोज लीजिए। वो केवट है, आप लोग तो सब ठीक है, तो प्रभु आप किसी और नौका को खोज लीजिए। अब देखो केवट बड़ा कॉन्फिडेंस में था, आप किसी और को खोज, क्योंकि केवट जानता था कि यहां कोई नहीं है। बंदा जानता है कि मार्केट में हमारा जो माल है ऐसा कहीं नहीं है, तो तब भाव खाता है। आप सब व्यापारी सब जानते हैं। बात ये थी कि उस गंगा के तट पर बहुत सारे नौका वाले होते थे, लेकिन अगले दिन रात को केवट को पता चला कि राम आ रहे हैं। केवट अपने गांव के सरदार के पास गए, वहां पर उन्होंने एक वचन उधार रखा था। केवट ने कभी काम किया होगा, उन्होंने कहा जो चाहिए मांग लो। केवट ने कहा समय आने पर मांगूंगा। रात को 12 बजे केवट उनके घर पर गया। उस गांव के मालिक ने दरवाजा खोला, बोले केवट 12 बजे? बोले एक मैंने जो आपके पास वो रखा था ना, मुझे आज चाहिए। क्या चाहिए? बोले कल गंगा तट पर कर्फ्यू लगा दीजिए, वहां कोई नौका नहीं होनी चाहिए, कोई नाविक नहीं होना चाहिए। लेकिन केवट ऐसा क्यों? बोले आप नहीं समझोगे, आपने कहा था जो चाहिए मांगना, मैं मांग रहा हूं। इन्होंने अनाउंसमेंट करवाया, ढोल बजवाया कि जिन जिन की नौका है सब लोग अपने अपने घर लेकर चलो, नहीं तो टोचन वैन भेज रहा हूं, सबकी जब्त हो जाएगी, फिर दंड भरना होगा। सारे नाविक अपनी अपनी नौका को लेकर घर चले गए। उस दिन छुट्टी हो गई। केवट बंदा अकेला था, इसलिए कॉन्फिडेंस था, किसी और को खोज लीजिए। और वास्तव में पुराणों में यदि हम चलें थोड़ी गहराई में, तो ये और कुछ नहीं, भगवान जिस क्षीर सागर में शयन करते हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबाती हैं, तो एक बार क्षीर सागर में से एक कछुआ निकला। सोचा भगवान सो रहे हैं तो मैं स्पर्श करूं, प्रणाम पाई लागू करूं, तो लक्ष्मी जी ने उसे हटा दिया। ऐसे करके फिर चरण दबाती रही। फिर से वो कछुआ बाहर निकला, लक्ष्मी जी ने हटा दिया। बार बार कछुआ भगवान के चरण छूना चाहता है, लेकिन लक्ष्मी जी छूने नहीं देती। फिर उस कछुए ने कहा प्रभु अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, आपका घर है, आप कुछ भी करो, हमको भगाओ, लेकिन आज नहीं तो कल तो धरती पर आओगे ना। और जब आप धरती पर आओगे मैं केवट बनकर आऊंगा। और आज तो मैं केवल चरण छूना चाहता था, और अब छूंगा नहीं, चरण छूंगा, धोऊंगा, और उस चरण के जल को ग्रहण नहीं किया तो मैं भी आपका भगत नहीं। भक्त की प्रतिज्ञा हो गई कि मैं बस। और वही कछुआ रामायण का केवट बना, और वही भगवान विष्णु, ये पुराणों में कथा है, वही भगवान विष्णु राम के रूप में प्रकट हुए हैं। और केवट रामायणकार कहते हैं कि जो भगवान 2 कदम से पूरे ब्रह्मांड को नाप लिए वामन अवतार लेकर, वो भगवान आज छोटी सी गंगा को पार करने के लिए केवट से हाथ जोड़ रहे हैं। केवट पार करा दे। भगवान कहते हैं केवट प्रॉब्लम, बोले प्रॉब्लम आप में कोई, आप तो सब अच्छे खासे हो, लेकिन आपके चरण में जो रज लगी उसमें बड़ी प्रॉब्लम है। विनय पत्रिका में एक बहुत सुंदर प्रसंग लिखा है कि जब वनवास के दौरान भगवान रामचंद्र दंडकारण्य वन में पहुंचे, तो जितने भी साधु सन्यासी थे उसमें क्या था, थोड़ा बहुत प्रवचन सुनकर भावुकता में आ गए और सीधे ब्रह्मचारी सन्यास ले लिया। 5-7 साल तक सन्यासी रहे, फिर सोचा यार ये नहीं किया होता तो अच्छा था, शादी कर लेनी चाहिए।
तो कई सारे दंडकारण्य वन के साधु सन्यासियों को विवाह करने की इच्छा हुई, लेकिन फक्कड़ बाबा जो झोपड़ी में रहते हैं, लंबी दाढ़ी, कौन अपनी बेटी देगा उनको? तो कहीं मेल नहीं खा रहा था। लेकिन उन साधुओं ने देखा कि राम आ रहे हैं, और ये वो राम है जिसने एक पत्थर के ऊपर अपना चरण रखा तो वो स्त्री बन गई। सारे साधु एक ही काम में लग गए, पत्थर खोजने में। वैसे तो कोई बाप अपनी बेटी हमको देगा नहीं, और अब शादी करने की ठानी ली है तो स्त्री तो चाहिए। तो अब एक ही उपाय बचा है कि राम हमारे यहां आने वाले हैं, पत्थर खोज कर रखें, जब आएंगे प्रणाम करके छुआ देंगे चरणों में, स्त्री बन जाएगी, शादी कर लेंगे। अब तो क्या था, ऋषि मुनियों का बस एक ही काम, जिसको गोरी चाहिए वो गोरा पत्थर खोजने लगे, जिसको काली चाहिए वो काला पत्थर खोजने लगे। आजकल पतले का जमाना है ना, जिसको पतली चाहिए, जीरो फिगर, वो वैसा पत्थर खोजने लगे। ये सत्य घटना विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लिखी है, एक विनय करते हुए हैं। सो भगवान रामचंद्र के चरणों में ये सुंदर, भगवान राम ने बड़े सॉफ्ट भाषा में कहा कि केवट कोई ऑप्शन, कोई उपाय, कोई चारा तो होगा। केवट कहता है, प्रभु एक चांस है, एक उपाय है, लेकिन ये आपका भाई करने नहीं देगा। इसका स्वभाव दुनिया जान। लक्ष्मण, एक उपाय है, लेकिन वो ये लक्ष्मण जी करने नहीं देंगे। केवट कहते, भगवान कहते, लेकिन क्या उपाय क्या है? देखिए, आपके चरणों में जो रज लगी उसी में मुझे डाउट है, उस पत्थर को नारी बना देती है। मैं अपने हाथों से धो दूंगा ना तो मुझे कॉन्फिडेंस हो जाएगा, फिर आप नौका में बैठ जाओ। अच्छा, तो तुम चरण धोना चाहते हो? लक्ष्मण लाल पीले हो गए, बिल्कुल। लक्ष्मण जी बस बाण डाल ही रहे थे। तब केवट कहता है, पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो। मोहि राम राउरियान दशरथ शपथ सब साची कहो। बरु तीर मारहूं लखन पे जब लगिन पाय पकारी हो। तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पारु उतारी हो। नाथ पार उतारी हो। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ये लखन यज्ञ नहीं करने देगा। ये लक्ष्मण के बाण से आज शहीद हो जाऊंगा, लेकिन चरण धोए बिना मेरी नाव में नहीं बिठाऊंगा। केवट कहां तक पहुंचा जानते हो? मैं राजा दशरथ की शपथ खाकर कहता हूं, तुम दोनों के बाप की शपथ, शहीद हो जाऊंगा, लेकिन चरण धोए बिना नौका में नहीं बैठाऊंगा। लिखा है कि दशरथ शपथ साची कहो। दशरथ की शपथ। राम ने सोचा कि अब चरण, राम ने लक्ष्मण को शांत किया, लक्ष्मण धोने देते हैं, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है जल्दी धो ले। केवट ने कहा, आप रुकिए, मैं पानी पात्र लेकर आता हूं। केवट दौड़कर घर पर गया, और बुद्धिमान कैसा था, लकड़े का पात्र लेकर आया कि बोले चरण धो के इस लकड़े के पात्र को टच कराऊंगा, बनेगी तो बेटी बनेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो छोटा सा है ना। कृष्ण भक्त बड़ो चतुर, सच सच कहा गया है। तो लकड़े का पात्र और पानी लेकर घर से आया, राम को पत्थर पर बिठाया। केवट ने दोनों चरण पात्र में रखे और अपने हाथों से केवट धोने लगा। रामायणकार कहते हैं, अति आनंद उमंग अनुरागा और केवट चरण पखावन लागा। राम के चरण को केवट धोने लगा। आकाश में देवता प्रकट हुए, पुष्प की वृष्टि करते हुए अफसोस करने लगे कि हम लोग कितनी पढ़ाई लिखाई किए, बृहस्पति से कितनी बड़ी बड़ी डिग्री प्राप्त किए, लेकिन आज गांव का गवार जो पा गया वो हम देवता भी नहीं पा पाए हैं। सोचा भगवान ने कि अब दूसरा चरण लेकर धोएगा। तब तक केवट खड़ा होकर घर पर चला गया। मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, दोनों भाई आमने सामने देख रहे हैं। बोले ये गया कहां? और ये आधा चरण धोकर गया, अब न खड़े हो सकते हैं न बैठ सकते हैं। हमारे गुजरात में, अहमदाबाद में क्या होता है जानते हैं?
रविवार के दिन सलून में बहुत गर्दी होती है महाप्रभु जी। तो जब बहुत गर्दी होती है ना, तो सलून वाले अपने कस्टमर को वापस नहीं भेजते, आधी दाढ़ी करके बिठा देते हैं। फिर वो तो वापस जाएगा नहीं। बस समझो केवट आधी दाढ़ी करके चला गया। अब चरण धोते धोते केवट कहता है, प्रभु मैंने सुना है कि आप लोग गुरुकुल गए थे। भगवान कहते गए थे गुरु। केवट कहते हैं कि गुरुकुल में जाकर कुछ पढ़ा लिखा कि बस ऐसे ही टाइम पास किया। अब क्या नहीं, दोनों भाई अब चंगुल में फंस गए। अब क्या करे, केवट का सुनना पड़ रहा है। क्यों, तुमको हम पर विश्वास नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं? बोले वेदों के मंत्र आप जानते हो? बोले खूब जानते हैं। तो दोनों भाई थोड़े वेदों के मंत्र बोल दो ना। क्यों? बोले पिताजी का अवसान हुआ था तो गंगा में फूल पधराने थे, गंगा को जल अर्पण करना था, मैं नहीं कर पाया। अब जिन चरणों से गंगा निकली वो साक्षात विराजमान है, तो यहीं जल डाल देता हूं तो सीधा पहुंच जाए जल है? तो केवट अपने पिता का तर्पण जल दान करने लगा और दोनों भाई राम लक्ष्मण के सामने लखन शुरू हो जाए। ये केवट भगवान को गंगा पार कराए, उसके पहले तो स्वयं अपनी पत्नी, बच्चे और अपने पितरों को भवसागर पार करा दिया। भवसागर पार करा दिया केवट। और भगवान के चरण खूब धोए और चरण धोने के बाद स्वयं जल का पान किया है? अपनी पत्नी को जल पान कराया, बच्चों को जितना पी सकते थे उतना पिया और बाकी का अपने सिर पर छिड़का और फिर एक बोतल में भर लिया। फिर घर पे लेकर गए, फिर रोज एक एक बूंद लेकर पीते थे। हमारे वहाँ ऐसा होता है, जब कोई पूड़ी या भजिया बनाते हैं तो हाथ में तेल थोड़ा सा रह जाता है, तो फिर वो तेल ऐसे सिर पर लगा देते हैं और फिर हाथ पर लगा देते हैं। फिर और बचा तो मूंछ पर थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर देते हैं। वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो केवट बस ऐसा ही समझो। अब चरण धो लिया, सब कुछ हो गया। अब केवट झुक कर बैठ गया। ठीक है प्रभु, आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं आपको नौका में बैठा देता हूं। लक्ष्मण लाल पहले बस। चरण धोने की बात हुई थी, कंधे पर बिठाने की बात नहीं हुई थी। 2 घंटे से चुप बैठा हूं, मतलब बोलते जाओ, करते जाओ। चरण धोने की बात हुई थी, कंधे पर बिठाने की बात नहीं हुई थी। केवट ने कहा ठीक है चलोगे और फिर माटी लगेगी, फिर से धोना पड़ेगा। चप्पल तो पहले लेकर आए नहीं हो आप दोनों, तो फिर मट्टी लगेगी। तो अपना तो एग्रीमेंट यही हुआ है ना कि चरण धोकर बिठाना है। लक्ष्मण ने सोचा और 2 घंटा ये बिगाड़ेगा। ठीक है भाई, बिठा ले। केवट ने भगवान को अपने कंधे पर बिठाया। जो ईश्वर कल्पांत एत दखिलम जठरेन गृहणन, ध्रुव ने कहा कल्प के अंत में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को जठर में धारण कर लेता है, उस भगवान को केवट ने अपने कंधे पर बिठाया और उठाकर चलने लगे। गया नौका के पास, भगवान राम को नौका में चढ़ाया, देवी सीता, लक्ष्मण और केवट नौका चलाने लगा। अब मैं आपको कहूं सीधी चलाया होता तो 3.5 मिनट में गंगा पार हो गई होती, लेकिन यहाँ तो सीधे का कोई प्रश्न ही नहीं है। मैं एक बार अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरा, इस्कॉन मंदिर जाना था। 1.5-2 घंटे के बाद मंदिर पहुंचा। मैंने यशोमती नंदन प्रभु को कहा भाई आपका मंदिर बहुत दूर है। बोले प्रभु दूर कहाँ है? तो आधे घंटे दूर है। फिर पता चला कि पूरा अहमदाबाद घुमा कर मुझे लेकर गया। उसने अपनी घर की सब्जी भी खरीद ले ली, दूध भी खरीदा, उसने पूरा काम अपना किया और फिर मुझे वहां पर पहुंचाया। सीधा 3.5 मिनट में पहुंचा देता, लेकिन ये सीधा कहाँ, ये तो बस यमुना में ही भंवर गोल गोल घुमा रहा था, गोल गोल। और लक्ष्मण लाल पीला। भगवान राम, लक्ष्मण शांत, खून खराबा ठीक नहीं है, देखो यहाँ पर ये मत करो। बार बार वो बाण निकाल रहे, भगवान राम अंदर डाल रहे, वो निकाल रहे, ये अंदर डाल रहे।
जब 2-5 चक्कर गंगा के लगे, 1-1.5 घंटा बीता, तब राम से नहीं रहा गया और कहा केवट अब कब तक गोल गोल घुमाओगे, अब तो पार लगा दो। केवट ने कहा बस ये 2-5 चक्कर में ही थक गए आप। मैं यही आपको समझाना चाहता हूं कि ये जीव 84 लाख चक्र काट कर आया है, हम कितने थक गए होंगे हैं? आप 2-5 में ही थक गए, हम 84 लाख के चक्कर काट कर आए हैं प्रभु। हैं? मैं आपको इसलिए घुमा रहा हूं क्योंकि घायल की गति घायल जाने हैं। नहीं तो नंद बाबा के आंगन में नल कुबेर मणिग्रीव यमलार्जुन बनकर तो जन्म से पड़े हुए थे और कृष्ण रोज उनको देखते थे, लेकिन कृष्ण ने उस यमलार्जुन का उद्धार कब किया, जब यशोदा ने उनको रस्सी से बांध दिया है? तब जाकर कृष्ण को बंधन का एहसास हुआ, यार ये बंधन तो बहुत कड़ा है, बंधन में तो बहुत दुख है। और जब मैं 5 मिनट के बंधन में इतना प्रॉब्लम में आ गया, ये यमलार्जुन बेचारे वर्षों से बंधन में हैं, और उस समय कृष्ण ने दोनों यमलार्जुन का उद्धार कर दिया। वहां आचार्यों ने लिखा कि घायल की गति घायल जाने हैं। प्रभु मैं आपको एहसास कराना चाहता था कि जीव, अब भगवान ने कहा तो केवट ने सीधी नौका चलाई और गंगा पार हो गई। राम उतरे, केवट उतरे, राम सीता लक्ष्मण तीनों उतरे। और जैसे कल आपने सुना कि राम कुछ केवट को मजदूरी, कुछ उतराई देना चाहते थे, केवट को कुछ, लेकिन राम के पास कुछ था नहीं। सीता अपने पति का रुख समझ गई, अपनी अंगूठी निकालकर किसी को पता न चले पीछे से राम के हाथ में पकड़ा दी, और राम केवट को मजदूरी का फल देने लगे। राम राम है भक्तों, कृष्ण होते तो उतर कर भागने लगते टाटा बाय बाय करके। कृष्ण का कोई ठिकाना नहीं, कभी जेन्युइनली किसी दुकान से कुछ नहीं खरीदा, कहीं चुरा कर, कहीं ये किसी को मार कर, किसी को घुमा कर। लेकिन राम राम है कि भाई हमने, बेचारे ने मेहनत की है और मेहनत मजदूरी का फल देना चाहिए, लेकिन मेरे पास नहीं है। सीता समझ गई, सीता ने सोने की अंगूठी दी, राम केवट को देने लगे। और अब केवट का भाव देखो भक्तों, ये तो लीला हुई, समझने लायक बात, कथा का प्राण अब है। राम बार बार कहने लगे केवट ले लो ले लो, तब केवट कहता है नाथ आज मैं काहू न पावा, मीटे दोष दुख दारिद दावा। आज मैं काहू न पावा, मीटे रोग दुख दारिद पावा। बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। बहुत काल में कीनी मजूरी, बनी भली भूरी। अब कछु नातन चाहिए मोरे, अब कछु नातन चाहिए मोरे। दीन दयालय अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोही जो कछु देवा, सो प्रसाद में शिर धरि लेवा। नाथ याज में काहू न पावा, मीटे दोष दुख दारिद्र पावा। बहुत कीन प्रभु लखन सिया, नहीं कछु केवट ले। बहुत कीन प्रभु लखन सिया, नहीं कछु केवट ले। विदा
कीन करुणायतन भक्ति बिमल बरु दे विदा कीन नाथ याज मैं काहू न पावा मीटे दोष दुख दारिद दावा आज मैं काहू न पावा मीटे दोष दुख दारिद्र पावा। समस्त वेद पुराण शास्त्रों का सार एक सरल लीला के द्वारा प्रस्तुत कर दिया इस रामायण में। देखिए, एक बार भी कोई कृष्ण का नाम ले वो भी भक्त है, और निष्काम भाव से शुद्ध प्रेमा भक्ति करने वाला भी भक्त है। यहां पर भक्ति की परम चरम सीमा का वर्णन हो रहा है। रामायण में लिखा, बहुत कीन प्रभु लखन सिय। राम ने कहा केवट ले लो, सिय सीता ने कहा केवट ले लो। लक्ष्मण ने भी मुंह बिगाड़ कर कहा ले लेना, क्यों भाव खा रहा है, ले ले, क्यों टाइम बिगाड़ रहा है, चाहिए तो ले ले। बहुत कीन प्रभु लखन सिय परंतु नहीं कछु केवटु ले। केवट ने कुछ नहीं लिया। एक बात याद रखिए भक्तों, हम भगवान की सेवा जैसे केवट ने की, हम भगवान की सेवा करें, सेवा करते जाए, सेवा करते जाए, और सेवा करते करते भगवान हमको फल देंगे, कुछ वस्तु, कुछ धन संपत्ति, लेकिन हम न धनम न जनम न सुंदरी, जब हम उसको ठुकराएंगे तब भगवान भी सोच में पड़ जाएंगे, ये मेरा भक्त किस माटी से बना है, मुझे दिलो जान से प्रेम करता है, दिलो जान से सेवा करता है, अपना सब कुछ लुटा रहा है, और जब मैं उसे कुछ मांगने कर रहा हूं, कुछ मांग नहीं रहा, कुछ ले नहीं रहा। और जब बार बार भक्त भगवान की वस्तुओं को ठुकराने लगता है, न धनम न जनम सुंदरी, तब भगवान वो वस्तु नहीं अपने आप को ही दे देते हैं, स्वयं भगवान आ जाते हैं। कभी कभी हम भक्तों का कलेजा बहुत छोटा होता है और भगवान से छोटी मोटी वस्तु लेकर हम बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन महान भक्तों की ये महानता है कि महान भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगते, समय आने पर वो भगवान को मांग लेते हैं। मुझे आपसे कुछ नहीं कृष्ण, मुझे तो आप चाहिए। केवट कहता है प्रभु नाथ आज मैं काहू न पावा, आप मुझे ये देना चाहते हैं नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया, आप विचार तो करो। बहुत काल कीनी मजदूरी, अनंत अनंत जन्मों से प्रभु मैं मजदूरी करते आया हूं, उन सारे जन्मों की मजदूरी का फल आज आपने दे दिया, आपका दर्शन हो गया, आपके चरण की सेवा हो गई, चरण जल मिल गया, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम लोग भक्ति करें, भगवान से कुछ मांगना भी भक्ति ही है, लेकिन भक्ति की परम चरम सीमा है कि हम भगवान की निरंतर सेवा करें, फिर भी भगवान से कुछ न मांगे। भागवत के प्रथम स्कंद से शुरू करें, देवी कुंती के सामने भगवान खड़े थे, मांगो मांगो जो चाहिए मांगो। कुंती ने कहा विपद संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वित्रासुर के सामने भगवान थे, वित्रासुर ने कह दिया न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्य न योग न सिद्धि न पुनर्भव, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। सत्यव्रत मुनि को वरम देव मोक्षम न मोक्षाम बधि, भगवान के शुद्ध भक्त भगवान से नहीं भगवान को मांगते हैं। एक बात समझ लीजिए, भगवान से कुछ मांगा तो इस जीवन के युद्ध को आप हार जाओगे। वस्तु मिल जाएगी, वस्तु आज है कल नहीं है, वस्तु क्या है? भगवान से मांगा तो शायद जीवन की दौड़ में आप हारोगे, लेकिन एक बार भगवान को मांग लिया, दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। मेरा प्रिय प्रसंग,
महाभारत का युद्ध निश्चय हुआ और दोनों सेनाओं से, एक ओर से दुर्योधन एक ओर से अर्जुन, दोनों द्वारिकाधीश के पास द्वारिका गए और निवेदन किया, प्रभु हम दोनों के बीच में युद्ध है, हम आपसे मदद मांगने आए हैं। कृष्ण ने कहा आपस में युद्ध है, मैं भाग नहीं लूंगा, लेकिन दो चीज हैं, एक और मेरी 2 अक्षणी नारायणी सेना जो युद्ध करेगी और एक और मैं निहत्था कोई युद्ध नहीं करूंगा, प्रतिज्ञा लेता हूं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्जुन तुम छोटे हो, छोटे का अधिकार पहले होता है, तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन भी केवट की तरह, अर्जुन तो अर्जुन है। देर नहीं लगाई, अर्जुन ने तुरंत कहा प्रभु पूछो मत, मुझे आपकी सेना से कोई मतलब नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं, मुझे आप चाहिए। महाभारत में वर्णन, कृष्ण ने कहा अर्जुन सोच लो, युधिष्ठिर ने क्या ये मांगने के लिए भेजा है? मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, जो भी है प्रभु मुझे सेना से, मुझे आप चाहिए। युद्ध तो कई महीनों के बाद हुआ, 18 दिन तक चला, लेकिन दास की दृष्टि में यह बात आई कि युद्ध तो कई बाद में, अर्जुन तो उसी दिन युद्ध जीत गया जिस दिन अर्जुन ने कृष्ण की सेना को ठुकराकर कृष्ण को चुन लिया। कृष्ण को जब चुन लिया अर्जुन युद्ध जीत गया। भगवान से तो बहुत कुछ मिला है, हमारी हैसियत औकात से ज्यादा ही ईश्वर ने दिया है। अब यदि कुछ मांगना है तो ईश्वर को मांगे। माँ होती है ना, प्रभुपाद दृष्टांत देते हैं, माँ घर का काम करती है, बच्चा बिजी, बच्चा रोता है तो जब माँ बच्चे को खिलौना दे देती है। अब छोटे कलेजे वाले बच्चे खिलौने से खेलने लगते हैं, लेकिन जो बिल्कुल दीठ होता है ना वो रोता ही रहता है। माँ बड़ा खिलौना देती है फिर भी वो रोता रहता है, उससे बड़ा खिलौना फिर भी वो रोता रहता है। सब कुछ देने के बाद भी बच्चा रोता रहे, माँ अपना सारा काम छोड़कर बच्चे को उठाकर गोद में बिठा लेती है। ठीक इसी प्रकार जब हम भजन करेंगे तो भगवान खिलौने फेंकते रहेंगे, धन संपत्ति गाड़ी बंगला जॉब ये वो, यदि उसी में खुश हो गए तो भगवान कभी हमको नहीं उठाएंगे। यदि हम चाहते हैं कि स्वयं भगवान का लाभ मिले तो भगवान से नहीं भगवान को प्राप्त करे। आज केवट ने कहा प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, हाँ मुझे आपसे एक चीज चाहिए। बोले क्या केवट, आज तो प्राण भी मांग लोगे तो मैं दे दूंगा। बोले प्रभु प्राण नहीं, 14 साल के बाद जब आप वापस लौटोगे, हम तो जानते हैं आपके पास पुष्पक विमान है, आपको फ्लाइट से ही आते जाते हैं, लेकिन 14 साल के बाद जब आप वापस लौटेंगे तो फिर से मेरी नौका में बैठकर गंगा पार करना, मैं यही आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं। फिरती बार मोहि जो कछु देवा, सो प्रसाद में सिर भरी लेवा। so, इस प्रकार केवट ने भगवान की भक्ति और भगवान को पा लिया।